A very good morning to all of you, and here once again comes Saurav Kumar. Now I'll be presenting you something, and that is uh, objective questions. A group of objective questions, and it will be really more motivating, and it will be really very fruitful objectives for you people. This is for the subject CPTC, that is called Computer Programming through C. And now I'll be starting up with the objectives, and this will be your New Year gift from my side. So, guys, rock on and start with the objectives. I'll be sharing you the screen. Thank you. Just check it out. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों को काफ़ी फ्रूटफुल होगा, काफ़ी मदद होगी इससे आप लोगों के एग्ज़ाम्स के पहले। और मैं सारा कुछ आपके एग्ज़ाम्स के पहले प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है which unit is responsible for converting data received from the user into computer understandable format? कौन सा यूनिट है जो कि डेटा रिसीव करता है और फिर कंप्यूटर को अंडरस्टैंडेबल जो फॉर्मेट है उसमें आपको डेटा को दे देता है? तो इसका आंसर है इनपुट यूनिट, जो आपका सी है। दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इनपुट यूनिट। और इस इनपुट यूनिट के साथ जो आपका जो कार्यक्रम है इनपुट यूनिट का, वो क्या है कि डेटा को एक्सेप्ट करता है, और डेटा को एक्सेप्ट करने के साथ साथ जो है वो डेटा को इनपुट भी करा देता है ताकि आपका कंप्यूटर उस इनपुट डेटा को एक्सेप्ट कर पाए। आगे देखिएगा कि जो हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन है वो भी नीचे मौजूद है। यहाँ पे आंसर भी हमने दे रखा है एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक्सप्लेनेशन में वो मौजूद है कि क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें को करनी है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेंगे। एनीवेज, ये देखिएगा कि इसके बाद जो हमारे पास है वो है दूसरा क्वेश्चन, और ये दूसरा क्वेश्चन है बाइनरी लैंग्वेज के बारे में, जो कि पूछा जा रहा है कि द ओनली लैंग्वेज विच कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है? तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है ये आप जानते हैं। कंप्यूटर केवल और केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होता है? यहाँ पे बाइट दिया हुआ है, निबल दिया हुआ है, बिट दिया हुआ है। तो आंसर जो, और केबी भी दिया हुआ है, तो जो आंसर होगा वो बिट होगा। ये ध्यान में रखिएगा कि आंसर बिट में होगा। यहाँ पे जो आंसर सी जो है इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया हुआ है। बिट जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट डेटा है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 निबल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बिट्स? तो 1 निबल जो है वो आपका 4 बिट्स के बराबर होता है, और आंसर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ इनपुट इंस्ट्रक्शन? इनपुट इंस्ट्रक्शन का करेक्ट फॉर्मेट कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए इनपुट 82 ये नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनपुट एक अलग आपका इंस्ट्रक्शन हो जाता है। INP कोई इंस्ट्रक्शन होता ही नहीं है। 82 INP 8 से आप शुरू नहीं कर सकते हो किसी भी इंस्ट्रक्शन को, जो आपका इंस्ट्रक्शन जो इनपुट कराना है, तो इस तरीके से नहीं होता है। यहाँ पे IN82 है, ये आपका सही आंसर है। जो आपका आंसर ए है वो सही आंसर है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, द इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म
इंफॉर्मेशन बिटवीन एक्सटर्नल पेरिफेरल्स एंड द सीपीयू, सीपीयू और एक्सटर्नल पेरिफेरल्स के बीच में जो आपका एक्सटर्नल पेरिफेरल्स और सीपीयू के बीच में जो भी आपका इंस्ट्रक्शंस है, वो जो इंफॉर्मेशन देता है वो उसको जो है हम लोग इनपुट इंस्ट्रक्शन के रूप में लेते हैं। जैसे IN8 बिट जो है वो पोर्ट एड्रेस के रूप में दिया गया है, तो IN8 जो है वो बिट पोर्ट एड्रेस है, तो IN82 क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन वेयर 82 इज डेजिग्नेटेड एज द पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस क्या है, 82 है। जो कंप्यूटर साइंस लोग के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में पूछे जा सकते हैं ये सब सवाल, और CPTC में तो पूछे ही जा सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द इनपुट मशीन विच ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट अराउंड 1880। कौन सा इनपुट मशीन जो है वो 1880 में बना है, तो वो आपका आंसर है कीबोर्ड। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। तो कंप्यूटर स्टैंड्स जनरली जो है कंप्यूटर किस तरीके से लिखा गया है वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है, तो इसका कोई भी आंसर यहाँ पे सटीक नहीं है। इसको जो है आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरली जो है लोग लिखते भी हैं कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, तो ऐसा भी है, लेकिन ये अभी तक कंफर्म्ड नहीं है, इसीलिए इसको जो है आप लोग ना पढ़ें, मान के ना चलें। कहीं भी कंप्यूटर का एक ओरिजिनल डेफिनेशंस नहीं दिया हुआ है कि उसका कोई एब्रिविएशन भी है। ठीक है, आगे देखिए एक 1 योटा बाइट है, तो योटा बाइट इज इक्विवेलेंट होता है 1024 जीटा बाइट। ये याद रखिएगा 1024 जीटा बाइट के इक्विवेलेंट है, ये आपका आंसर होगा। 1 योटा बाइट इज इक्वल टू 1024 जीटा बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विच इज द, यहाँ पे देखिएगा which of the following is not a function of the input unit। ये इनपुट यूनिट का कौन सा जो है फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है which of the following is not function of the input unit। it reads instruction, ये है। it converts data into computer stable format, ये है। it makes the data into user understandable format, नहीं, ये इनपुट का फंक्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है लेवल द पार्ट 1 एंड 2। तो लेवल द पार्ट 1 एंड 2 है, 1 क्या है और 2 क्या है। तो 1 और 2 में सेंट्रल प्रोसेसिंग बीच में है, तो ऑब्वियसली सेंट्रल प्रोसेसिंग में कहाँ से जाएगा, तो इनपुट यूनिट से जाएगा और दूसरा आउटपुट यूनिट में प्रोसेसिंग होकर के आएगा, तो आंसर विल बी डी। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं उसको भी। तो ये आपका कुछ क्वेश्चंस है। अब कुछ ये इनपुट यूनिट से कुछ क्वेश्चंस हो गए ना। अब जो अब हम लोग करेंगे वो आउटपुट यूनिट से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और ये आउटपुट यूनिट का क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर इज कॉल्ड आउटपुटिंग। अगर कोई काम हो जाता है, इनपुट कराने के बाद कोई काम हो जाता है, तो उसको हम लोग आउटपुटिंग करते हैं। ठीक है, तो आउटपुट के लिए जो है हम लोग इसको यूज करते हैं, उसको आउटपुटिंग बोलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट यूनिट कन्वर्ट्स द डेटा एंटर्ड बाय द यूजर इनटू कंप्यूटर्स अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये चीजें गलत है, तो ये आप फॉल्स में चला जाएगा, ये आपका फॉल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो द आउटपुट यूनिट कन्वर्ट्स द डेटा एंटर्ड बाय द यूजर इनपुट
यूजर इनटू कंप्यूटर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वीडियो स्टैंड्स फॉर। वीडियो क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं उसको। आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज SVGA स्टैंड्स फॉर? SVGA स्टैंड्स फॉर जो आपका सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे बोलते हैं इसको। तो क्या बोलते हैं? सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो ये कई सारी चीज़ों, कई बार जो है इसको जो है लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इसको जो है हम लोग इस तरीके से मानेंगे कि ये सुपर वीडियो और ये जो सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइसेस दैट यूज्ड टू गिव सिंगल और मल्टीपल कलर्ड इमेजेस एंड ड्राइंग्स आर। तो ये इसका जो है आपका आंसर प्लॉटर हो जाएगा। इसमें जो है ध्यान में रखना है कि जो आपका डिवाइस है, ये पूछा क्या जा रहा है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें जो कि सिंगल और मल्टीपल कलर्ड इमेजेस और ड्राइंग्स दे सकता है। तो एक सिंगल भी इसमें आता है, मल्टीपल कलर्ड भी आ जाता है, जो कि इमेजेस बना सकता है, तो वो प्लॉटर होता है। प्लॉटर जनरली प्रिंटर लोग मारते हैं, लेकिन प्रिंटर ऐसा सही जवाब नहीं है, सटीक जवाब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्पेशल रिक्वेस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम सम डिवाइस टू CPU टू एक्वायर सम ऑफ इट्स टाइम इज कॉल्ड। तो ये आपका इंटरप्ट होगा। इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट ये होता है जिसमें कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो ओरिजिनेट होता है, किसी न किसी वजह से जो है रिक्वेस्ट ओरिजिनेट होता है, और जो काम एक्चुअली कर रहा होता है प्रोसेसर, उसको इंटरप्ट करके, उसको रोक करके और पहले अपना काम एग्जीक्यूट करवाता है, तो इसको इंटरप्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है line printers that print one line at a time are। तो line printers that line printers के लिए के बारे में है, line printers that print one line at a time। तो इसका भी आंसर ड्रम प्रिंटर्स होगा। ये एक अलग है जो कि ड्रम प्रिंटर्स के रूप में आपको लाइन प्रिंटर्स यूज होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a dash monitor looks like a television and are normally used with non-portable computers। तो कुछ ऐसे मॉनिटर्स होते हैं जो कि टेलीविजन की तरह लगते हैं। पहले पुराने जो मॉनिटर्स वो होते थे वो कैथोड रे ट्यूब CRT मॉनिटर्स होते थे, जिसको कि हम लोग यूज करते थे। आज के डेट में LED हो गया है, तो फ्लैट पैनल मॉनिटर्स और LEDs आज के डेट में थोड़े से एडवांसमेंट के साथ जो है आपको मिल जाते हैं, लेकिन पहले जो आते थे वो CRT मॉनिटर ही आते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट यूनिट। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आउटपुट यूनिट है। आउटपुट यूनिट का कौन सा फंक्शन नहीं है? इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स एंड कैन इजीली बी अंडरस्टूड बाय द यूजर। यस, ये होता है, ये तो आउटपुट यूनिट का फंक्शन है। बी आपका इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर, ये भी है। इट सप्लाइज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ये भी है। इट सप्लाइज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, नो, ये नहीं है, ये गलत जवाब है। जो आंसर जो है वो आपका डी होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एक गलत जवाब है। तो आपका जो है PCI, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो PCI स्टैंड्स फॉर। तो PCI क्या होता है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये इंटरकनेक्शन में है जिसमें कि इंटरैक्शन होता है पेरिफेरल कंपोनेंट के साथ। तो पेरिफेरल PCI का मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ये याद रखिएगा। PCI is a high bandwidth bus that can function as a peripheral bus compared other with it delivers better system performance। तो आंसर will be A। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि आपका आंसर A हो गया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि करीबन 20 क्वेश्चंस मैंने
कर दिए हैं। और आपको जो है जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर के आऊँगा आपको अगली वीडियोस में। तब तक के लिए आप लोग जो है इतने 20 क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ें, ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है और काफ़ी ज़रूरत की चीज़ों को आपको करने वाला है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट video session, and again it will be a good good time with you, and I'll be coming up with some more questions. Thank you, thanks a lot. Keep studying, all the best. Give your exams very well. Thank you, bye bye.